हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। सेकंड चैप्टर आज आपका हम स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। देखिए, सबसे पहली टर्म जो आज हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फेस टू फेस पढ़ाते वक्त मैंने देखा है कई बार बच्चे बोलते सर इसको भी क्या पढ़ाना है, छुड़वा दो, है ना। नहीं भाई, नहीं छोड़ सकते। छोटी छोटी बातें इसके अंदर आएंगी और वो बातें जब आगे मेन चैप्टर्स आप करने लगोगे, मानता हूं ये चैप्टर मेन नहीं है लेकिन ये बेस है। कोई भी जो बड़ी बिल्डिंग होती है ना, उसकी नींव जो बेस है उसका ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। अभी तो आप कॉमर्स लाइन में नए आए हो, अकाउंट्स आपने अभी जुम्मा जुम्मा पढ़ना शुरू किया है, तो उस हिसाब से आपको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। और उसी के हिसाब से हमारा फर्स्ट टर्म जो हमें स्टडी करनी है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखिए, जहां तक सवाल है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, अ ट्रांजैक्शन इन ए बिजनेस। ट्रांजैक्शन, लेना देना, सम एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी। बार्टर तो होता नहीं पुराने जमाने वाला कि चल भाई तू मुझे जूता दे मैं तेरे को दही दूंगा, वो तो होगा नहीं। एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ मनी। Usually the local currency may be a foreign currency, but in terms of money. That is a business transaction. नहीं? अब आपकी मदर अगर फ्रूट्स भी खरीद रही हैं तो उनके लिए वो कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है सर, क्लियर है। लेकिन वो जो वेजिटेबल वेंडर है उसका तो ये बिजनेस है, उसके लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन। बात समझ में आई आपको? है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोनों के लिए। पैसा जा रहा है, चीज आ रही है, उसके पास से चीज जा रही है, पैसा आ रहा है। तो यानी कि जब एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक बिजनेस हाउस करता है तब उस ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। मैं बिजनेस चलाता हूं, मेरे बिजनेस का नाम एनजीपीए क्लासेस। मैंने बैंक से एक लोन लिया अपने बिजनेस को और इंप्रूव करने के लिए। नाउ दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सपोज दो पड़ोसी आपस में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, यार पैसों की जरूरत है 10,000 दे दे, उसने दे दिए। वो लोग बिजनेसमैन नहीं है, पैसे की ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बट बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। सो कहने का मतलब क्या है कि जब हम बिजनेस एक्टिविटी करते हुए कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, बिजनेस के लिए मैंने कोई एसी खरीदा, बिजनेस के लिए फैन खरीदा, मैंने कोई स्टॉक खरीदा, मान लेते हैं कि मैं रेडीमेड गारमेंट सेल करता हूं, मैंने उसको खरीदा अपनी दुकान पे भरा है, या मेरा सर्विस सेक्टर में कोई काम है, कुछ भी कोरियर का काम है मान लेते हैं, तो उसमें मैंने आपसे एक पैकेट लिया है, उसके लिए मैंने आपसे चार्जेस लिए हैं कि जी 150 रुपीज में मैं ये कोरियर जो है आपका मुंबई तक पहुंचा दूंगा। सो नाउ दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो आई होप नाउ इट्स क्लियर। एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो इन टर्म्स ऑफ मनी तो जरूर होंगी, और वो कैश भी हो सकती हैं और क्रेडिट भी हो सकती हैं, उधारी में भी। इवन जरूर नहीं कि उस वक्त पैसा लिया दिया गया हो, बिकॉज बिजनेस में हर वक्त पैसा उसी वक्त लिया दिया जाए ये कोई जरूर नहीं है, आगे पीछे भी चलता है। इट्स वेरी मच पॉसिबल। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बिजनेस में जब तक फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं होगा, वैसे भी अकाउंटिंग शुरू ही कहां होती है, इतना तो हम पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। सो इट्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद आउटसाइड वर्ल्ड, देन इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। किसी के साथ बाहर की कोई भी ट्रांजैक्शन, सेल, परचेज, मैंने एग्जांपल लिया पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इट कैन बी एनीथिंग। जब कोई लेन देन है ना? अब इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये तो बहुत जरूरी है। मैं किसी के पास मिलने गया, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के पास मिलने गया, हम दोनों ने बहुत अच्छे से बात की, मुस्कुराया, कोई लेन देन नहीं हुआ, इट्स नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। चाहे हमने कितनी भी गहराई में बात की हो, हमने 500 करोड़ की डील की बात की हो, बस बात हुई ना, अभी कुछ हुआ नहीं। ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, एक्चुअल डील होनी चाहिए, तब माना जाएगा। एंड इट शुड बी इन द टर्म्स ऑफ मनी। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस है क्या? बिजनेस गुड्स और सर्विसेज की तो बात करता है। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकते हैं या दूसरे से परचेज करके बेचे हुए हो सकते हैं, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। सिंपल है। तो बिजनेस इज ऑल अबाउट गुड्स और सर्विसेज। देन
इट ब्रिंग्स चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो होगा ही ना, अब मैंने सामान खरीदा है, मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाएगी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाएगी, मैं ये बोल रहा हूं कि फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। चेंज किस सेंस में? अब मैंने 10,000 रुपए का सामान खरीद लिया बेचने के लिए, सो माई कैश इज रिड्यूस्ड बाय 10,000, और जो मैंने सामान परचेज किया है, जिसको अकाउंटिंग सेंस में स्टॉक बोलते हैं, वो मेरा परचेजेस, वो मेरा स्टॉक 10,000 से बढ़ गया। सो देयर इज अ चेंज, चेंज इन कैश, चेंज इन स्टॉक। So definitely I can say that there is a change in the financial position of the company. And then it has two aspects. थोड़ा सा मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया था, आई एम श्योर कि आप सिस्टमैटिकली मेरी वीडियोस देख रहे हैं। और एक चीज मैं बीच में बता दूं, लास्ट में भूल ना जाऊं, कि जो आप वीडियोस देख रहे हैं उसके लिए लिस्ट ऑफ लेक्चर्स आपके पास होनी चाहिए अपडेटेड ऑलवेज, जो भी आप देखते जाए। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से हमेशा अपडेटेड लिस्ट ऑफ लेक्चर्स निकाल लें, ताकि आपको पता रहे कि किस किस चैप्टर पर हमने कौन कौन सी वीडियोस ऑलरेडी आपके लिए बना रखी है ना। तो मैं बात कर रहा था कि हमने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था तब भी ये बात डिस्कस की थी कि अकाउंटिंग सेंस में हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, तभी तो उसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैंने सामान खरीदा तो स्टॉक मेरा इंक्रीज हुआ, कैश मेरा रिड्यूस हुआ। अगर मैंने उधार में माल खरीदा होता, सोच के देखिए, तब उसके दो एस्पेक्ट क्या हैं? पहला स्टॉक आया, वो तो वही रहा, लेकिन कैश नहीं गया इस बार, तो फिर क्या हुआ? क्रेडिटर, उधार। क्रेडिटर किसको बोलते हैं? वैसे ये भी एक टर्म है अपने आप में, बट थोड़ा सा मैं बताता हूं, उसको कैच करने की कोशिश कीजिएगा। जब हम किसी सप्लायर से माल उधार खरीद लेते हैं, जब हम किसी सप्लायर से माल उधार खरीद लेते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट परचेज। और उस बंदे को जिसने हमें वो सप्लाई दी होती है, सप्लायर, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। सो अगर मैंने उधार में माल खरीदा है तो स्टॉक भी बढ़ा और क्रेडिटर भी बढ़े, दोनों एस्पेक्ट बढ़े। सो इट हैज टू एस्पेक्ट्स एंड माई बैलेंस शीट विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड, क्योंकि दोनों तरफ बढ़े ना। अभी आप छोड़ दीजिए, हो सकता है आपको सर बैलेंस शीट, पहली बात मैंने कई बार कोशिश की थी कि आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बैलेंस शीट के बारे में बताऊं, बट लेकिन आपके सिलेबस में भी वो जाके 10-12 चैप्टर्स के बाद ढंग से बैलेंस शीट की बातें चलती हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा आप समझिएगा। बैलेंस शीट मैंने क्या कहा था कि अकाउंटिंग में दो एस्पेक्ट्स लेके चलते हैं, डबल एंट्री, अभी बोला मैंने। तो एक एस्पेक्ट होता है एसेट्स, एक एस्पेक्ट होता है लायबिलिटीज, तो दोनों को बैलेंस करके चलता है बिजनेस। तो जब हम दो एस्पेक्ट लेते हैं, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का, तो बैलेंस शीट कभी भी बिगड़ेगी नहीं, बैलेंस ही रहेगी। तभी इसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस रहता है क्योंकि हम उसके दोनों एस्पेक्ट इक्वल अमाउंट से कंसीडर करते हैं, राइट। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इट कैन बी आइदर अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो आई होप नाउ व्हाट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज लेते हैं। थैंक यू।